एक बार रो। अब तो मैं हमेशा तुझे दुल्हन के रूप में देखता हूँ, हमेशा। बहुत बेचैनी होने लगी। सुहाग रात तक जिंदा रहना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एहे, रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। माधव, मैं भी अपने को तेरी दुल्हन के रूप में देखूंगी हर वक्त। वाह क्या सीन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, जब भी हिंदी सिनेमा के दिग्गजों की बात की जाएगी, उसमें राजकुमार का नाम शीर्ष पर ही दिखाई देगा। राजकुमार ने अपनी अदाकारी, डायलॉग डिलीवरी और महाराजाओं वाले ठाठ के चलते दर्शकों के दिल में एक अलग जगह और पहचान बनाई थी। बाकी जानेंगे राजकुमार के लव अफेयर के बारे में, किसने उनको प्यार में धोखा दिया था और किस एक्ट्रेस ने उनसे शादी करने से मना कर दिया। आप बने रहिए हमारे साथ। इस लिस्ट में पहला नाम आता है हेमा मालिनी का। राजकुमार बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राजकुमार को फिल्म लाल पत्थर ऑफर की गई, तो उन्होंने निर्देशक FC मेहरा से आग्रह किया कि वे हेमा मालिनी को अपने अपोजिट कास्ट करें। फिल्म में साथ काम करने के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी के प्यार में पागल हो गए थे। हेमा भी राज की एक्टिंग, उनके अनोखे अंदाज और उनके काम से काफी प्रभावित थीं। फिल्म की शूटिंग पूरी होने और बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद राज ने हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब हेमा ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया, तो राज का दिल टूट गया था। फिर भी कई इंटरव्यू में हेमा राज को अपने पसंदीदा सह कलाकारों में से एक बताती हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मीना कुमारी का। राजकुमार की दूसरी प्रेमिका खूबसूरत अभिनेत्री मीना कुमारी थीं। उन्हें अपनी फिल्म पाकीज़ा के सेट पर मीना से प्यार हो गया था, जो एक प्रतिष्ठित फिल्म थी, जिसे दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर आने में 16 साल लग गए। ऐसा कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान राज को मीना कुमारी के लिए फीलिंग्स होने लगी थीं। वह इतना प्यार में था कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह कहा गया है कि कई बार राज अभिनेत्री की खूबसूरती में खो जाने के कारण अपने संवाद भूल जाते थे। उस दौरान मीना कुमारी पहले से ही उनकी फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही से शादीशुदा थीं। चूंकि राज इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि मीना शादीशुदा हैं, इसलिए उन्होंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही और अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जीनत अमान का। यह किस्सा उस समय का है जब जानी मानी फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान दम मारो दम जैसी गानों की वजह से सुर्खियों में थी। एक पार्टी में राजकुमार को देखते ही जीनत अमान यह सोचकर उनसे मिलने चली गई कि राजकुमार उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में जीनत अमान ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन राजकुमार ने जीनत अमान से मिलने के बाद कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती हो। यह सुनकर जीनत अमान दंग रह गई थी। बाद में राज को जेनिफर में अपना प्यार मिला, जो एंग्लो इंडियन और एयर होस्टेस थी। उसने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। उन्होंने शादी कर ली और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहे और उन्हें 3 बच्चे हुए। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इन डायलॉग्स को सुनने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चेहरा बनता है। जी हां, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार के बारे में। तो चलिए जानते हैं राजकुमार के जीवन के बारे विस्तार से। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। फिल्मों में काम करने से पहले वह सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनके थाने में अक्सर फिल्मों से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में एक बार डायरेक्टर बलदेव दुबे किसी काम के सिलसिले में उनके थाने आए थे। वह राजकुमार के बात करने के अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार पहले से ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए जब उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत फिल्म का ऑफर स्वीकार कर लिया और अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राजकुमार रख लिया।
राजकुमार और गोविंदा ने साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म जंगबाज में साथ काम किया था। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने गोविंदा से कहा था, यार तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है। यह सुनकर गोविंदा बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार से कहा कि सर, अगर आपको यह शर्ट पसंद है तो इसे आप रख लीजिए। राजकुमार ने वह शर्ट अपने पास रख ली। गोविंदा इस बात से बहुत खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उन्होंने उनकी पसंद की तारीफ की। 2 दिन बाद फिल्म के सेट पर गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट से रूमाल बनाकर अपनी जेब में रखे हुए थे। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म तिरंगा में राजकुमार और नाना पाटेकर की जोड़ी बहुत शानदार रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में नाना पाटेकर के किरदार के लिए पहले रजनीकांत फिर नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया था। हालांकि उन्होंने राजकुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म के निर्देशक मेहुल कुमार सबसे पहले रजनीकांत के पास गए, लेकिन वह यह कहते हुए फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया कि मैं राज साहब के साथ काम नहीं कर सकता। सेट पर कुछ टेंशन हो गई तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद वह नसीरुद्दीन शाह के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं राज साहब के साथ काम नहीं कर सकता। उसके बाद मेहुल कुमार ने किसी तरह नाना पाटेकर को फिल्म में काम करने के लिए राजी किया, लेकिन नाना पाटेकर ने फिल्म में काम करने से पहले यह शर्त रखी थी कि राज साहब फिल्म के सेट पर कुछ भी इंटरफेयर करेंगे तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा। राजकुमार अपने नाम की स्पेलिंग में डबल हे लिखते थे। एक बार उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म के बैनर में उनके नाम में डबल हे लगाना भूल गए थे। उन्होंने फिल्म का बैनर देखने के साथ ही प्रोड्यूसर को फोन लगाया और अपने रोबीले अंदाज में कहा कि जानी, तुमको मालूम नहीं है कि हमारे नाम के स्पेलिंग में डबल ए लिखा जाता है। राजकुमार के जीवन से जुड़े कई ऐसे अजीबोगरीब किस्से हैं जिसे जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनकी अजीब आदतों की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें सनकी भी बुलाते थे। एक बार राजकुमार ने तो हद ही कर दी थी। एक बार रामानंद सागर अपनी फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के पास गए। उन्होंने राजकुमार को कहानी सुनाई, लेकिन शायद राजकुमार को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को बुलाया और पूछा, क्या तुम यह फिल्म करना चाहते हो? कुत्ते ने उनकी ओर देखा और अपनी गर्दन ना में हिलाई। इसके बाद राजकुमार ने कहा कि देखो, यह फिल्म तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर वहां से चुपचाप चले गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने राजकुमार के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। बाद में यह फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर की गई और यह फिल्म सुपरहिट रही थी। एक पार्टी में अमिताभ बच्चन और राजकुमार की मुलाकात होती है। राजकुमार उनके सूट की तारीफ करते हैं। इससे पहले कि अमिताभ बच्चन कुछ बोल पाते, उससे पहले राजकुमार मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि दरअसल मुझे अपने घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने हैं। ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन भी मुस्कुराने लगे। राजकुमार का अंदाज ऐसा था कि अच्छे अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनके लाखों फैंस राजकुमार की एक्टिंग से ज्यादा उनके अंदाज के कायल थे। हालांकि राजकुमार काफी मुंह फट किस्म के शख्सियत थे। उन्हें जो भी बोलना होता था वह बिना किसी से डरे उसके मुंह पर ही कुछ भी बोल दिया था करते थे। इसके बावजूद उनके पास डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। एक बार फिल्म जंजीर के निर्देशक प्रकाश मेहरा राजकुमार को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब वह फिल्म में काम करने का ऑफर लेकर राजकुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने यह कहकर फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि तुम्हारे शरीर से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है। तुम्हारे साथ फिल्म में काम करना तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ मैं एक पल और खड़ा नहीं रह सकता। बाद में यही फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई और फिल्म की सफलता के साथ ही अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। एक पार्टी में बप्पी दा राजकुमार से मिले। बप्पी दा हमेशा की तरह सोने के कई आभूषण पहने हुए थे। राजकुमार चुपचाप बप्पी दा को देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा, जानी, इतने सारे आभूषणों में सिर्फ मंगलसूत्र की कमी है। इस पर बप्पी दा और राजकुमार दोनों हंसने लगे। फिल्म मरते दम तक की शूटिंग का पहला दिन राजकुमार गाड़ी के बजाय टैक्सी से फिल्म के सेट पर पहुंचे थे। यह देखकर फिल्म यूनिट के लोग दंग रह गए। इस बारे में पूछने पर राजकुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और पहले ही दिन वह सेट पर लेट नहीं आना चाहते थे, इसलिए वह टैक्सी से ही चले आए। राजकुमार अक्सर धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र बुलाते थे। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि
धर्मेंद्र हो या जीतेंद्र हो या महेंद्र हो या बंदर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए सब बराबर है। अपनी पर्सनल लाइफ को राजकुमार हमेशा सीक्रेट रखते थे। किसी अभिनेत्री के साथ अफेयर से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन शायद ही आप यह जानते होंगे कि उनका दिल बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आ गया था। राजकुमार हेमा मालिनी पर इस कदर फिदा थे कि जब उन्हें फिल्म लाल पत्थर के लिए कास्ट किया गया तो उन्होंने फिल्म के निर्देशक FC मेहरा से वैजयंतीमाला की जगह हेमा मालिनी को कास्ट करने के लिए कहा। हालांकि जब हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में राजकुमार खुद हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने के लिए मनाया। अपने सख्त मिजाज और रौबीले अंदाज के लिए मशहूर राजकुमार के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उनका दिल मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के लिए धड़कता था। कहा जाता है कि फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान राजकुमार उन्हें देखकर अपने डायलॉग तक भूल जाते थे, लेकिन उस समय मीना कुमारी पहले से ही शादीशुदा थीं। उनकी शादी मशहूर फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के साथ हुई थी, जिसके कारण राजकुमार का प्यार कभी परवान नहीं चढ़ सका। राजकुमार का दिल कभी हेमा मालिनी के लिए धड़का था तो कभी मीना कुमारी के लिए, लेकिन राजकुमार के जीवन की असली प्रेम कहानी एंग्लो इंडियन जेनिफर से शुरू हुई। जेनिफर एक एयर होस्टेस थी और दोनों की पहली मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी। राजकुमार को जेनिफर पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और जेनिफर को भी राजकुमार का अंदाज बहुत पसंद आया था। इसी के साथ दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम पुरु राजकुमार और पाणिनी राजकुमार है। उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम वास्तविकता पंडित है। अपनी लाजवाब एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजकुमार 3 जुलाई 1996 को महज 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए।